Good morning to everybody. It's me, Pritesh sir from Tapasvi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, chapter number 3, named Discovering Tut, the Saga Continuous, written by A.R. Williams. And this is the part 1 that we are going to start. First of all, let's discuss about the title. What does the title suggest? What does the title want to tell us, right? Discovering यानी ढूंढना, एक्सप्लोर करना, राइट, सर्च करना. टुट, ये टुट क्या है? तो क्या टुट है ना, वो इजिप्ट के किंग का नाम है. टुट. टुट की मौत हो जाती है. उसकी मौत के बाद, डेथ के बाद, उसकी डेड बॉडी को ब्यूरी करने से पहले उसको ममीफाई करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं और फिर बाद में उसको दफनाया जाता है. तो उस किंग का, टुट का जो डेड बॉडी होता है, उसको डिस्कवरिंग करना कि उसकी मौत क्यों हुई, वाई, व्हेन, कब हुई. ये 2 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए वो टुट की डेड बॉडी को फिर से एक्सप्लोर करने की ये स्टोरी है. द सागा कंटिन्यूस. सागा दैट इज कॉल्ड स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी कवरिंग अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स, राइट. तो स्टोरी कंटिन्यूअस, ये स्टोरी है जो टुट की जो डेड बॉडी को डिस्कवरिंग करने की जो स्टोरी है, जो एक्सप्लोर करने की जो स्टोरी है, वो स्टोरी कंटिन्यूअस है, राइट. तो ये स्टोरी में 2 क्वेश्चन के आंसर हमें ढूंढने हैं. यानी ये चैप्टर में A.R. विलियम्स 2 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहते हैं कि टुट के जो इजिप्ट के जो किंग थे, राइट, जो स्मॉल एज में वो उसकी डेथ हो गई, तो वो क्यों हुई और कब हुई, राइट. एग्जैक्ट टाइम एंड एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट, बराबर. तो ये चाहते हैं कि वो ढूंढे, राइट. तो ऐसी ये स्टोरी का टाइटल है. लेट्स बिगिन द चैप्टर डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूअस, रिटन बाय A.R. रहमान. एंड टुडे we will discuss about the first paragraph. We will discuss and we will learn the first paragraph of this chapter. Okay, now let's begin. और ये जो पिक्चर हमें यहां पर टेक्स्ट बुक में जो दिखाई दे रहा है, वो किंग टुट का है, राइट. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. ये टुट जो किंग है, वो जब उसकी डेथ हुई तब वो टीनेजर थे. टीनेजर यानी एज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, उसको टीनेजर बोलते हैं. तो 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, just like you all, the students of class 11, right, between 13 to 19, so you are also called teenager. तो जो किंग थे, वो टीनेजर की एज में थे जब उसकी डेथ हुई. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. इजिप्ट में सदियों तक जिस फैमिली ने एम्पायर किया, शासन किया, उस फैमिली का लास्ट हेयर दैट इज कॉल्ड अ पर्सन हु हैज राइट टू बिकम किंग और क्वीन. तो वो लास्ट वो वारस था उस इजिप्शियन किंग का, राइट. वो बेटा था, वो लास्ट हेयर था, वो सक्सेसर था, राइट, जो उसकी गद्दी संभालने वाला था इजिप्ट की. तो वो किंग, he was led to rest, laden with gold and eventually forgotten. Led to rest, that is called buried, यानी दफन करना. दफन, उसको, उसकी डेड बॉडी को ममीफाई करके, प्रिजर्व रख के उसकी दफन विधि की गई. लेकिन लेडन यानी कि लोडेड विथ, उसकी डेड बॉडी के साथ गोल्ड, ज्वेलरी, गोल्ड, वो सब उसके अंदर उसकी डेड बॉडी के साथ
रखे गए। क्यों रखे गए? क्योंकि इजिप्त में एक ऐसी बिलीफ है, राइट, वो सब ऐसे बिलीफ रखते हैं आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ, यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ, के मौत हो जाए उसके बाद में जो नेक्स्ट लाइफ होती है, यानी वो ऐसा मानते हैं कि जो इस शरीर में जो सोल है वो नेक्स्ट किसी और शरीर में वो सोल ट्रांसफर होती है, राइट, यानी नेक्स्ट लाइफ बनती है। तो इस लाइफ में जो भी चीजें उसको पसंद होती है वो उसकी डेड बॉडी के साथ ही जब दफन विधि होती है, जब दफनाया जाता है उसका शरीर, तब उसके साथ ही उसमें डाली जाती है। जिसका क्या मतलब, वो सब मानते हैं, उसकी ये बिलीफ है कि नेक्स्ट लाइफ में जब नेक्स्ट लाइफ उसकी होगी तो ये सब चीजें उसके जीवन में वो आएगी। इसलिए जब डेड बॉडी को ब्यूरीड करते हैं तो उसके साथ में उसकी पसंद की जो कुछ भी चीजें होती है वो सब उसके साथ डाली जाती है। तो ये सब गोल्ड और सब ज्वेलरी उसकी डेड बॉडी के साथ उसमें डाली गई, राइट, और सब इवेंचुअली फॉरगॉटन, और अंत में वो सब भूल भी गए डाल के। नाउ सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. जब उसकी टूम, कबर, राइट, जब उसकी कबर ढूंढी गई 1922 में, जब उसकी कबर ढूंढी गई, ये मॉडर्न एज, ये आज का जमाना ये स्पेक्यूलेट कर रहा था। स्पेक्यूलेट करना यानी कि टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी गैस। ऐसा सबको लग रहा था कि जो टूट है, जो किंग है, उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ होगा, उसका गैस सब लोग कर रहे थे। ये मॉडर्न एज, ये मॉडर्न जमाना, सब ऐसे अनुमान कर रहे थे कि ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा भी हुआ होगा, और सब लोग एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, एक्यूट पॉसिबिलिटी ये ढूंढ रहे हैं कि शायद मर्डर भी हुआ हो सके, शायद मर्डर भी हो सकता है कि मर्डर भी उसका हो सकता है कि हुआ हो, राइट। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, 80 years के बाद जब 1922 में उसकी कबर को ढूंढा गया, टूट किंग की कबर को ढूंढा गया, छोटी सी उम्र में उसकी डेड हो चुकी थी, राइट। 80 साल के बाद जब उसकी कबर को ढूंढा गया, पहली बार वो कबर से उसको बाहर निकाला गया, फर्स्ट टाइम, पहली बार। टूट हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन that offers new clues about his life and death. टूट को जब बाहर निकाला गया, 80 साल हो चुके थे, लॉन्ग पीरियड हो चुका था। उसके बाद में उसकी जो बॉडी थी उसको सिटी स्कैन किया गया। सिटी, that is abbreviation, it's a short form, full form is computed tomography, and scan, that is called the image of a part of a person's body on a computer by passing a beam of x-rays, यानी 3D x-rays, right, 3D x-rays यानी बॉडी का हर वो पार्ट जिसका एक्सरे निकलता है, राइट, सब जगह से एक्सरे निकलता है, ऐसे सिटी स्कैन उसका किया गया, जिसके साथ कोई एक क्लू मिल सके, कोई एक हिंट मिल सके, कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन उसे प्राप्त हो सके, राइट। तो इसलिए सिटी स्कैन किया गया। लाइफ और डेथ के बीच में क्या हुआ हो, किस जगह पर कोई अगर चोट के निशान, राइट, कुछ भी ऐसा मिले तो इसलिए सिटी स्कैन किया गया। फिर and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's
फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयस यानी लड़के जैसा। फेरो, फेरो किसको बोलते हैं? फेरो दैट इज कॉल्ड द रूलर ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी पहले के जमाने का जो इजिप्ट था उसके जो रूलर हुआ करते थे उसको फेरो बोलते हैं। तो ये बॉयस लड़के जैसा था, राइट? लड़के जैसा वो फेरो था, रूलर था। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी पहले देखते हैं प्रिसाइज यानी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट डेटा दैट इज कॉल्ड फैक्ट्स इंफॉर्मेशन, यानी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? तो फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो तभी मिल सकती है। फॉरेंसिक यानी कि रिलेटिंग टू यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी साइंटिफिकली एक्सप्लोरेशन ऑफ द बॉडी, राइट? फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं इसको। रिकंस्ट्रक्शन यानी द एक्ट ऑफ पुटिंग समथिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड, यानी फिर से सब कुछ रिक्रिएट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना यानी रिक्रिएटिंग करना फिर से, जिससे लेकिन साइंटिफिकली रिक्रिएटिंग करना जिससे पता चल सके कि एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड, राइट? कि जैसे फॉरेंसिक में 80 साल भले ही हो चुके हो, लेकिन फॉरेंसिक साइंस इतना बढ़ चुका है कि उसका फेस कैसा हो, उसकी बॉडी में क्या हुआ हो, राइट? ये सब कुछ जान सके, क्लू मिल सके, ऐसा बन सकता है शायद, राइट? So this is the first paragraph and we have discussed about the theme of the story, right? And in what circumstances the story depends on, right? किस सिचुएशन पर ये स्टोरी बेस्ड है, राइट? तो हमने ये डिस्कस किया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन राइट इट डाउन ऑल दिस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स, राइट? This is the first part we have completed and the first paragraph of this wonderful story, okay? Right? And now we will meet in the next part, second part, okay? Have a nice day.